गुड मॉर्निंग एवरीवन। yesterday we've done कि प्लेज्मो क्या होता है, कैसे हम ऐप डिजाइन स्टार्ट करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन समथिंग एंड टू मेक समथिंग. ओके, सो आई एम गोइंग टू ओपन द सेम प्रोजेक्ट जो हमने कल किया था, क्लास 10th फर्स्ट प्रोजेक्ट. जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड दिस इज द शीट जिस पर हमने स्टार्ट किया. ओके, व्हाट आई एम थिंकिंग, rather than making an Android app, I'm going to make a web app. So I'm taking the mode of app screen is as landscape mode. Okay, now in the designing part we have multiple elements. कैसे? हमने ये change canvas type कर लिया, ठीक है, personalize app element कर लिया, and here is the add app element. Okay, so click on that. When you click on add element, it gives you many options कि आपको क्या add करना है अपने ऐप में. If you want to add one button, आप बटन ऐड कर सकते हो, लेबल ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, स्लाइडर्स ऐड कर सकते हो, स्विचेस ऐड कर सकते हो, टेबल्स ऐड कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो, ग्राफ्स ऐड कर सकते हो. एंड कैनवास जो है, कैनवास इज द ऐप स्क्रीन. अगर आपको नई ऐप स्क्रीन ऐड करनी है, न्यू पेजेस ऐड करने हैं, इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर द कैनवास ऑप्शन. लाइक कैनवास मुझे ऐड करना है. यहाँ पर आपको नेम चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ऐप स्क्रीन ही है, ऐप स्क्रीन 1, ऐप स्क्रीन 2 एंड सो ऑन. सो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन जो हमने ऐप स्क्रीन फर्स्ट की थी. अभी हम ऐड कर रहे हैं ऐप स्क्रीन 2, यानी कि 2 स्क्रीन हो जाएंगी. क्लिक ऑन ओके एंड अगेन यू कैन जस्ट पर्सनलाइज दैट. आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो जो हमने लिया था हम सेम पैटर्न लेंगे क्योंकि सारे ऐप में हम क्या करने वाले, सेम ही रखने वाले. करेक्ट. तो हमने क्या लिया था, we can just check that in app screen 1 this pattern is there, right? तो हम यही सेम पैटर्न यहाँ पर भी पर्सनलाइज कर देंगे, दिस बैकग्राउंड. ओके, एंड कलर कौन सा है, बैकग्राउंड कलर हमारा ऐसा है. करेक्ट. हो गया हमारा ऐप स्क्रीन 1 एंड ऐप स्क्रीन 2 सेम. नाउ ऑन ऐप स्क्रीन 1, अगर आपको किसी भी ऐप स्क्रीन को डिलीट करना है तो यू हैव द बटन ऑफ डिलीट हियर, जहां पर आप कंप्लीटली कैनवास को ही डिलीट कर सकते हैं. ओके, so let's add some more elements in app screen 1. So click on the add app element. हम ऐड करते हैं सबसे पहले बटन. Here is the name of button. ठीक है, आपके बटन का नेम होना चाहिए जिससे जब आप कोडिंग करें तो आपको कंफ्यूजन ना हो. सो यू कैन नॉट कीप द रैंडम नेम्स के बटन 1, बटन 2, बटन 3, बिकॉज अगर आप ऐसा नेम रखेंगे तो एट द टाइम ऑफ कोडिंग आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस बटन पर हमको क्या कोड करना है, कैसे लिंक करना है, क्या कनेक्शंस करने हैं, किस स्क्रीन पर मूव करना है. ओके, सो यू हैव टू कीप नेम्स हियर जो आपको इजी रखें, समझ में आए कि अच्छा ये कनेक्शंस हमको इस नेम के साथ करने. सो लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट बटन. करेक्ट. सो आई एम कीपिंग द नेम, फर्स्ट बटन ही कर लेते हैं, फर्स्ट पेज बटन. ओके ओके, and after clicking on OK you will come here personalize first page button, यानी कि जो आपका बटन है अभी आपको उसको भी पर्सनलाइज करना है. अगर हम पर्सनलाइज नहीं करते हैं, लेट्स क्रॉस इट, हमने पर्सनलाइज नहीं किया तो यू कैन सी आपका बटन इस तरीके से विजिबल होगा. उस पर बटन ही लिखा हुआ है, इधर उसका नेम आ रहा है जो हमने दिया था, फर्स्ट पेज बटन, और इसमें कोई भी पर्सनलाइजेशन नहीं है, इट्स अ रॉ बटन. अगर आपको ये डिलीट करना है तो अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखता है आफ्टर ड्रैगिंग द पर्टिकुलर एलिमेंट. बट हमको क्या करना है, वी आर नॉट गोइंग टू डिलीट इट, वी आर गोइंग टू पर्सनलाइज इट. सो अगेन क्लिक ऑन दैट, पर्सनलाइज. ठीक है, पर्सनलाइज पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा, इसका टेक्स्ट चेंज करना, इसका हाइट चेंज करना, इसका विड्थ चेंज करना एंड सो ऑन. अभी जो हमने दिया था दैट वाज द नेम ऑफ द बटन, फर्स्ट पेज बटन. यहाँ पर टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट आप चाहते हो कि आपके बटन पर विजिबल हो. दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स. आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. बटन का नेम है जिस नेम से उस बटन को आप किसी भी एक्शन में लेके आओगे. जब भी आप कहीं भी कुछ भी कोड में यूज करोगे, कहीं भी उस बटन को ढूंढना चाहोगे, उस बटन की बैक कोडिंग पर जाओगे तो आपको उसका नेम ढूंढना पड़ेगा.
and this is the text that has to be appeared on the button. आप जैसे अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बटन लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है, और ये फर्स्ट पेज बटन जो आ रहा है ये इसका नेम है। तो अगर हमें इस बटन को चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ टेक्स्ट चेंज करना होगा। लेट्स से होम, हमने इसका टेक्स्ट क्या कर दिया, होम। अब आप देखो इसके टेक्स्ट पर क्या नजर आएगा यहाँ। ओके, सेव नहीं हुआ है, सो नीड टू सेव। हमने सेव पर नहीं किया, होम एंड सेव, सी। सो द टेक्स्ट दैट इज अपियरिंग हियर दैट इज होम नाउ, क्योंकि वो हमने चेंज कर दिया है। नाउ और भी इसके पर्सनलाइजिंग थिंग्स है। बटन पर जाएंगे, बटन को पर्सनलाइज करना है हमें। हाइट, जो बटन अपीयर हो रहा है, क्या आपको उसकी हाइट ज्यादा करनी है, कम करनी है? लेट्स से 35 है, हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। सो हियर आर द बटन्स ऑफ प्लस एंड माइनस। ओके, आप डायरेक्टली यहाँ पर एडिट करके नंबर्स को एडिट कर सकते हो, और यू कैन जस्ट यूज दिस प्लस और माइनस फॉर जूम इन एंड जूम आउट जैसे होता है, साइज इंक्रीज करने के लिए। इफ यू आर क्लिकिंग ऑन दिस प्लस, द साइज इज इंक्रीजिंग, इफ यू आर क्लिकिंग ऑन माइनस, द साइज इज डिक्रीजिंग। दिस इज द विड्थ। ओके, सो लेट्स से 35 से हम इसको 50 कर देते हैं। ओके, सो द हाइट ऑफ बटन इज 50 नाउ, द विड्थ ऑफ बटन इज 100 नाउ। ये लेफ्ट में कितना अलाइंड होना चाहिए, टॉप में कितना अलाइंड होना चाहिए, दीज आर द डेट। आफ्टर दैट जब हम टैब बटन यूज करते हैं तो हम इसके आगे की पर्सनलाइज्ड थिंग्स पर भी आते हैं। सो दिस इज द स्टाइल पैटर्न, कि जो आपका बटन है वो किस पैटर्न में होगा, द स्क्वायर शेप, द कॉर्नर्ड स्क्वायर और स्क्वायर्ड स्क्वायर, सर्कल्ड स्क्वायर और द ओवल शेप। आपको किस शेप में अपना बटन रखना है। सो इफ आई वांट कि ओवल शेप में मेरा बटन होना चाहिए, सो आई एम क्लिकिंग हियर, और आप अपने सारे चेंजेस यहाँ चेक कर सकते हो, आपको लेफ्ट में दिखाई देगा। अब अगर मैं इस पे जा रही हूँ तो मेरा बटन इस शेप में नजर आएगा। आई एम कमिंग टू द शार्प कॉर्नर बटन, ये आएगा, ओवल शेप में ये आएगा। ठीक है, दिस इज द टेक्स्ट। आपको लेफ्ट अलाइन करना है, सी मैंने लेफ्ट अलाइन किया, हमारा टेक्स्ट लेफ्ट में। सेंटर अलाइन किया, हमारा टेक्स्ट सेंटर में। राइट अलाइन किया, हमारा टेक्स्ट राइट में। सो दिस इज द टेक्स्ट अलाइनमेंट, कि जो भी टेक्स्ट हमारी किसी भी एलिमेंट पर है वो किधर होना चाहिए, लेफ्ट, राइट, सेंटर। ओके, सो फॉर नाउ आई एम कीपिंग इट इन द सेंटर। फॉन्ट फैमिली, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स होते हैं। जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम डिफरेंट डिफरेंट आते हैं जो हम चेक कर पाते हैं। करेक्ट है? सो दीज आर द फॉन्ट फैमिलीज दैट वी कैन यूज। दिस इज द सिंपल वन, you can check. If you want to change the font family, you can go here and you can see the name is changed here. The font design is changed. See? And this is the last one. So whatever you want to keep, you can just use from here. For now, I'm keeping the first one because ये थोड़ा सा bold में है, so it is looking good. ये सब क्या है? ये आप ये देखो. This is very light type of, very thin type of text. Font जो है. Okay, and we can't bold it here. So I'm just using this bold one, the first one. This is the font size. Next one. अभी ये जो साइज है जिसमें होम लिखा हुआ है, this is 14. If you want to increase, see. If I'm increasing, I'm clicking on plus, the size of font is increased. If you want to decrease, you can just click on this minus. You can see the text is increasing and decreasing. So let's say, I think this is good. Right? After that, the next is background color. आपको अपने बटन का बैकग्राउंड कलर क्या रखना है? अभी कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है. So if I'm clicking on the background color, it will give me again the color palette, और इसमें से हमको यूज करना है. तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो कुछ कुछ ग्रीनिश कलर है, लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन. तो हमको क्या रखना चाहिए बटन का बैकग्राउंड, विच शुड लुक गुड. ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है कि ग्रीन है तो ग्रीन रखना है, पर्पल है तो ब्लू रखना है. देयर इज नो कंडीशन. इट इज द कंप्लीट चॉइस ऑफ अ डिजाइनर. So my background is green, so I'm taking the button light green. This is my choice. Like this. Clear? After that background color, border color. जो आपका ये border color है, आपके बटन का. So you can see it is looking like some blue. आपको ये blue रखना है, very good. अगर आपको change करना है तो आप यहाँ जा सकते हो और आप change कर सकते हो.
If you want to remove it, you can use this red lines. Font color, black है हमारा font color, correct? If you want to change the font color, आप यहाँ से कर सकते हो. And last है हमारा image. Image अगर आपको अपने background में कोई भी use करनी है. So these are the images जो इसमें already given है. आप ये use कर सकते हो, कोई भी. Let's say अगर हम ये करते हैं, see, आपके बटन पर वो इमेज आ गई जिसमें ऑलरेडी बिल्ड इमेजेस है. कोई भी इमेज आप ये लेट से हम ये वाला एरो लेते हैं. यू कैन सी द एरो इज कमिंग ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द बटन. ठीक है. अगर आपको कोई अपने सिस्टम में से इमेज इसमें डालनी है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं. दिस इज द बटन जहां से आप अपना कोई भी यहाँ पर पिक्चर यूज कर सकते हैं. ठीक है. एंड द लास्ट वन, इफ यू वांट टू रिमूव द इमेज, आप इस रेड लाइन पर जाएंगे और आपका वो पिक्चर रिमूव हो जाएगी. ये जो पर्सनलाइजेशन हमारा प्लान मतलब जो भी वे है टू पर्सनलाइज एनी एलिमेंट, दिस इज क्वाइट सिमिलर फॉर ऑल एलिमेंट्स. जैसे हमने बटन को पर्सनलाइज किया है वैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स को कर सकते हैं, वैसे ही हम लेबल को कर सकते हैं, और वैसे ही हम जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको कर सकते हैं. क्लियर? सो आफ्टर डूइंग ऑल द चेंजेस जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड यू कैन सी योर बटन इज हियर नाउ with the name, with the background, with the border color, with the font, size, and everything. The button is created. Correct? After creating this button, let's add some more elements. एक और element लेते हैं. अभी हमने button add किया था. अभी हम label add करें या text box add करें या फिर image add करें. Anything we can add. Okay. Let's say हम सबसे पहले image add करते हैं. Okay. Name हमें डालना पड़ेगा image का. Image front page. So I am keeping the name image front page so that कि जब भी हम अपनी कोडिंग में उस इमेज को यूज करें समझ आ जाए कि फ्रंट पेज यानी कि सबसे पहले ऐप स्क्रीन पर जो इमेज है वो ये. ओके, क्लिक ऑन ओके. अगेन आपको हाइट क्या रखना है, आपको विड्थ क्या रखना है इमेज का, लेफ्ट रखना है, टॉप रखना है, किस साइज में रखनी है, किस पैटर्न में रखनी है. ठीक है. बैकग्राउंड कलर क्या रखना है इमेज का, बॉर्डर कलर क्या रखना है, और इमेज क्या रखना है. इमेज अगर हम यहां से दें, दीज आर द इमेजेस जो प्री बिल्ट है हमारे. Okay, some emoji, some thumbs up and all. This is the image. And if you want to keep some image from the system, तो आप let's say अगर हम अपने श्योरविन का लोगो लेते हैं, so we can use this here. अब ये तो इमेज है. अभी आपने देखा था जब हमने एक फुल्ली ऑक्यूपाइड इमेज लिया तो बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा था, तो वहां पर ये बैकग्राउंड कलर फीचर हम यूज नहीं कर सकते. बट व्हेन वी आर यूजिंग एन इमेज जो बैकग्राउंड से खाली है, वी कैन यूज बैकग्राउंड कलर टू. Let's say if I'm taking this color, this is also a complete image, so we can't see the background here. Okay, border color हमारा visible है, image हमारी visible है. Save and you can see the image is here. Clear है? आप चेक कर सकते हो, अगर आपको इमेज चेंज करना है आप बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो. So this is how we can add an image also. Okay. अगर हमें ये इमेज हटानी है, अगर हमें कोई इमेज यहाँ पर इनबिल्ड यूज करनी है, लेट्स से हम फिर से जाते हैं, एक और इमेज रखते हैं, इमेज front page 2. Okay, and I'm using here the different image. Let's say you have to use the tab button to go ahead in the personalizing elements. And हम यहाँ से image लेते हैं. Okay, and I'm going to use this is a sad smiley. So let's use some other thing. Let's say trophy. We always get a trophy when we work hard. I'm using the trophy thing here. So this is how you can use that the Sherwin students are getting trophy.
So have you seen how can we use buttons and how can we use images in the app design? ठीक है. The third thing is how can we use labels and text boxes. So if I'm going for the label, let's say again label front page, and again आपके पास label को personalize करने की same thing. Clear? So this is your homework. आपने देखा कि हमने image को कैसे ऐड किया, हमने बटन को कैसे ऐड किया. अब आप लोग लेबल और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करोगे विद पर्सनलाइजिंग द सेम थिंग, क्योंकि हमारे पास सेम फीचर्स हैं जिसको हम पर्सनलाइज कर सकते हैं. ओके, दिस इज योर होमवर्क कि आपको क्या करना है. आपको एक ऐप क्रिएट करना है, ठीक है. उसकी आपको डिजाइनिंग करनी है. आप पेजेस ऐड करोगे, उसमें एटलीस्ट 2 से 3 ऐप स्क्रीन होंगी एंड एटलीस्ट 2 से 4 हमारे एलिमेंट्स भी होने चाहिए. लेट्स से आपने बटन ऐड कर लिया, आपने इमेज ऐड कर लिया, आपने लेबल ऐड कर लिया, आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया. इतने थिंग्स एटलीस्ट आपको उसमें ऐड करने विद द हेल्प ऑफ 2 और 3 एप्स. क्लियर? तो जैसे लेबल है, अगर हम इस पे जाते हैं, अभी जैसे हमने 2 इमेजेस ऐड की, अभी हमको लग रहा है नहीं, दीज इमेजेस आर नॉट गुड, आई जस्ट नीड 1 इमेज ओनली, ये 2 इमेजेस मेरे को नहीं चाहिए. तो क्या कर सकते हैं हम? इफ आई वांट टू डिलीट दिस इमेज, जस्ट टेक इट, ड्रैग इट एंड यू कैन सी देयर इज अ डिलीट बटन. आप यहाँ पर उसको छोड़ोगे, इट विल बी डिलीटेड. अभी हमारा लेबल है, इसको आपको पर्सनलाइज करना है, तो आप लेबल पर जाओगे, क्लिक करोगे लेबल पर, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द पर्सनलाइज ऐप एलिमेंट. उस पर जाओगे आप, और यहाँ पर आप सबसे पहले टेक्स्ट को एडिट करो. आपको क्या विजिबल करना है लेबल पर, उसका हाइट क्या रखना है, उसका विड्थ क्या रखना है, आपको उसकी इंडेक्सिंग कैसे करनी है, स्टाइल पैटर्न क्या रखना है, कंटेंट क्या रखना है, उसको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर रखना है, कैसे अलाइन करना है, क्या फॉन्ट फैमिली आपको यूज करनी है, क्या फॉन्ट साइज आपको यूज करना है, यू वांट टू यूज द बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, फॉन्ट कलर, background image or no. So these all things completely depends on the program. All right.